अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन 2024 का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और इसी पे सियासतदानों के बहुत वैसे बयानात आ रहे हैं जिन्होंने सियासी माहौल को गरमाया हुआ है। कल जैसा कि हमने देखा कि साइफर फैसले में इमरान खान साहब की ज़मानत हुई, तो जहां पीटीआई इसको कुछ आइन फैसला समझ रही थी, वहीं शाम को इलेक्शन कमीशन की तरफ से पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया गया और उनके जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे उसको भी कालादम करार दे दिया गया। पीटीआई का कहना था इस पर मज़ीद कार्रवाई करेंगे और अदालतों का भी शायद उनकी तरफ से रुख किया जा रहा है। लेकिन अगर हम देखते हैं अब इधर पीटीआई के किसी रहनुमा की तरफ से कोई बयान नहीं। इस वक्त जिस रहनुमा की तरफ से बयान आया है उनका ताल्लुक नून लीग से है और वो ख्वाजा आसिफ हैं, जिनका कहना है कि और उन्होंने बड़े शदीद इल्ज़ामात लगाए हैं आर्मी चीफ, साबका आर्मी चीफ और साबका आईएसआई चीफ पर। साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबका आईएसआई चीफ फैज़ हमीद के ऊपर उनका इल्ज़ामात लगाते हुए कहना था कि जो गुज़िश्ता बरस 10 नवंबर को जो हुआ वो आवाम के सामने नहीं आया। उनका कहना था कि भाई हमारे पाँव के नीचे से कालीन खींचने की कोशिश की गई ताकि हम अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी ना कर सकें या जो फैसले करने हैं वो अपनी मर्ज़ी से ना कर सकें। उन्होंने कहा जो गुज़िश्ता बरस नवंबर तक जो आर्मी चीफ की तैनाती तक जो हमारे साथ हुआ वो अवाम के सामने कभी भी नहीं आया और इसमें जनरल बाजवा और आईएसआई चीफ शरीक थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, मज़ीद जो अपने बयान में उन्होंने कहा कि आईएसआई चीफ और जनरल बाजवा आईएसआई मेस में सियासतदानों को बुलाकर मीटिंग किया करते थे। एक और बात करते हुए उनका कहना था, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक और बात की जिसके मुताबिक उनका कहना था कि हम आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ के सामने हाथ बांध कर बैठे थे कि भाई ऐसा ना करें, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। उन्होंने कहता कि जो सियासतदानों ने ये ख़ुद अपने लिए खड्डे खोदे हैं, ये अंदर पाँव पकड़ लेते हैं और बाहर आके कुछ और बातें करते हैं। मज़ीद उन्होंने अगर ये देखें तो ये आर्मी चीफ, साबका आर्मी चीफ और साबका आईएसआई चीफ पर उनके बड़े शदीद इल्ज़ामात अगर हम इसको देखें या जो उनका बयान है बड़ा शदीद बयान है। अब ये देखना है कि इसमें कितनी सदाकत है और ख्वाजा आसिफ इसको किस तरह साबित करेंगे क्योंकि दिफाई इदारों पे बात करना कोई आम बात नहीं होती और इतना आसान नहीं होता। अगर हम एक और इस पर मज़ीद करें तो इलेक्शंस के हवाले से मुल्क में इलेक्शन का दौर है और इलेक्शंस का बाकायदा आगाज़ है जनरल इलेक्शंस का। इस पर भी उनका बातचीत करते हुए कहना था अगर इलेक्शन में चंद दिन का इजाफा हो जाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनका मज़ीद कहना था कि इलेक्शन में अगर थोड़े से भी आगे हो जाएं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कागजात नामजदगी पे अगर 2-3 दिन का भी अगर इजाफा हो जाता है और वो हुआ। इलेक्शन कमीशन ने, हम देख रहे थे कल उसकी डेट मुकम्मल हो गई थी। कल ही इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया था कि नामजदगी जो फॉर्म है, नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, उसकी डेट में 2 दिन का एक्सटेंड कर दिया गया है। और मज़ीद उनका पीटीआई के हवाले से जो चीज़ उनके जो साबिक या जो बानी मेंबर हैं या जो साबिक उनके जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, जिनको कल साइफर केस में ज़मानत मिली, उनके हवाले से बातचीत करते हुए कहना था कि ये बात ही नहीं करते थे, ये गालियां देते थे। हम इनको कहते थे बैठें, ये बैठते नहीं थे। ये इन्होंने 9 मई का वाक़या किया, इनके लोगों ने आके 9 मई पे माजरतें की हैं, माफ़ियाँ मांगी हैं उन कैमरा। उनका ये कहना था कि जो जिसने 9 मई किया वो कहते हैं कि ये बात ख़त्म हो जाए, बात दब जाए। इसी पे पीटीआई के एक और रहनुमा हैं उस्मान डार साहब, उनकी वालदा ने इन पे इल्ज़ाम लगाए थे ख्वाजा आसिफ पे। उन्होंने कहा मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, मैं इसकी वाक़े की मजम्मत कर चुका हूँ, मैंने हाथ जोड़कर कहता हूँ मेरा इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैंने ये वाक़े से मेरा किसी किस्म का भी ताल्लुक़ नहीं है, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ। ये ख्वाजा आसिफ का कहना था। उन्होंने कहा, उनका मज़ीद कहना था कि बदकिस्मती से जब भी इलेक्शन आते हैं हमारे यहाँ पे ये रिवायत है कि ऐसे सियासी इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाते हैं। और अगर पीटीआई के चीफ की बात की जाए तो उनको उन्होंने बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन जो और इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने बात की, बहुत से ऐसे हॉट टॉपिक्स थे पाकिस्तान में जो ज़बान ज़द आम है, जो आजकल बहस का मौजू को बने पड़े हैं और उस पर भी उन्होंने हर एक टॉपिक को छेड़ा। उन्होंने कहा कि मैं शायद वो वाहिद सियासतदान हूँ जिसकी ऊपर काबीना की तरफ से आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया गया। आर्टिकल 6 बगावत का मुकदमा होता है नाज़रीन। अगर हम देखें तो उनका कहना था मेरे पे मुशर्रफ दौर में ये मुकदमा, ये वही का लोग हैं जो मुशर्रफ दौर में मेरे पीछे उन्होंने मुकदमे बनवाए। मैं जेल तक गया लेकिन मैं बाहर आया और मुझ पे कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। उनका ये वही गिरोह है जो कभी काफ लीग में चला जाता है, जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो फिर पीटीआई में गया। अब ना जाने किस नामालूम मुकाम पर है वो गिरोह जो मेरे पीछे पड़ा हुआ और इल्ज़ाम, मैं जेलों तक गया लेकिन मेरे पे कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। अगर हम हालात देखें, 9 मई के बाद एक मुल्क में डिस्टेबिलिटी आई, जो भी वाक़यात हुए, जो कि पूरे मुल्क में सियासी इदारों को निशाना बनाया, ये जो दिफाई इदारे हैं इनको निशाना बनाया गया, इनकी तोड़ फोड़ की गई,
इनके अड्डों पे जाया गया, आर्मी को बहुत शदीद इन्होंने मुखालफत की गई उस दिन, बाद अज़ां उसके बाद माफ़ी का सिलसिला आज तक जारी है और ख़ान साहब अदालत जेल में हैं और एक साइफ़र केस में उनको ज़मानत हुई है, मज़ीद 2 केसेस में भी उनको ज़मानत चाहिए ताकि वो जेल से बाहर आएँ। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो पिछली 2 दौरे हुकूमत थी पीटीआई का, जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत है पीटीआई का, उसमें हमेशा जब भी पीटीआई का दौर आता है, जब भी उस पर कोई बात की जाती है, जब भी उनके हवाले से कोई भी किसी भी इस दौरे हुकूमत के हवाले से बातचीत हो रही होती है, कोई तज़िया हो रहा होता है, तो उसमें 2 ऐसी शख्सियात हैं जिनका ज़िक्र लाजमी आता है। एक हमारे साबिक आर्मी चीफ और एक साबिक ISI चीफ। और ख्वाजा आसिफ की तरफ से आज उन पर इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि अयूब खान का आना सियासतदानों की आपस में एक दूसरे को कबूल ना करना था, एक दूसरे से लड़ाई थी, जिससे सियासतदानों की एक दूसरे की लड़ाई से अयूब खान आया और डिक्टेटरशिप को उन्होंने बहुत ज़्यादा निशाना बनाया। उन्होंने कहा था शफ़क़त महमूद से मेरे 50 साल ताल्लुकात थे, लेकिन उन्होंने साबिक़ा ताल्लुकात का ख्याल ना किया और मेरे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मज़ीद उनका कहना था कि भाई इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में अगर 2-3 दिन की ताख़ीर हो जाती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन साफ़ शफाफ होने चाहिए, वरना हर कोई ये कहेगा कि इलेक्शन साफ़ शफाफ नहीं थे और इलेक्शन साफ़ शफाफ नहीं थे और इस पर इल्ज़ामात उठेंगे और इलेक्शन को कोई कबूल नहीं करेगा। इलेक्शन की शफाफियत होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बातचीत है वो इस बात पे कि ISI मेस पे क्या मीटिंग होती रही है, क्या जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद जो कि ISI चीफ थे वो क्या सियासतदानों से मिलते रहे हैं, और ऐसा क्या हुआ नवंबर में बंद कमरों के पीछे जिसमें नए आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी, जो उनके पाँव के नीचे, जैसे उनका हमारे पाँव के नीचे कालीन खींचने की कोशिश की गई, कालीन निकालने की कोशिश की गई, इसका तो जवाब ख्वाजा आसिफ ही देंगे। और मज़ीद अब देखते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस किस तरह होता है और क्या ख्वाजा आसिफ को इस बयान के बाद किसी किस्म का कोई सामना करना पड़ेगा कार्रवाई का, और क्या वो अपने इस बयान को किस तरह साबित करेंगे। मुल्क में सियासी दौर बहुत गर्म है, सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी है, मुल्क का अगर मौसम देखें तो सर्द है, लेकिन सियासत का मौसम बहुत गर्म है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त, इस दुआ के साथ कि इस मुल्क पर अल्लाह निगहबान रहे, मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।